22 अप्रैल को जिन महिलाओं का सिंदूर उजड़ गया, जिन शहीदों को लड़ने का मौका नहीं मिला, ऑपरेशन सिंदूर उन सभी के लिए न्याय का प्रतीक है। 26 लोगों की हत्या के बाद भारत का गुस्सा और दुख उस एक्शन के रूप में हमने देखा जो भारतीय सेना ने 7 मई को लिया और पाक में 9 आतंकी ठिकानों को धुआं धुआं कर दिया। शायद अब उन महिलाओं को थोड़ी राहत जरूर मिली होगी जिन्होंने पहलगाम में अपने पति, अपने सिंदूर को खो दिया। आखिर कौन है ये महिलाएं और क्या है इनकी कहानी? एयर स्ट्राइक के बाद वो क्या कुछ कह रही हैं, बताते हैं आपको इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है मेघना सचदेवा और आप मुझे देख रहे हैं लोकमत हिंदी पर। ऐश्वर्या द्विवेदी, हिमांशी नरवाल, शीतल कलाथिया, सोहिनी अधिकारी, काजलबेन परमार, प्रगति जगदाले, शीला रामचंद्रन, जेनिफर नथानियल, जया मिश्रा, ये वो महिलाएं हैं जिनका सिंदूर पहलगाम हमले के दौरान उजड़ गया। कुछ के सामने ही उनके पति को आतंकवादियों ने मार डाला। इनकी कहानियां आपको झकझोर कर रख देंगी। सबसे पहले आपको ऐश्वर्या द्विवेदी के बारे में बताते हैं, जो कि उत्तर प्रदेश के कानपुर के शुभम द्विवेदी की पत्नी है। पहलगाम हमले में शुभम द्विवेदी मारे गए थे। इस जोड़े की शादी 2 महीने पहले ही हुई थी। परिवार के साथ घूमने आए शुभम को सबसे पहले गोली मारी गई थी। उनकी पत्नी ने इस एयर स्ट्राइक के बाद कहा कि मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद करती हूं, उन्होंने मेरे पति की मौत का बदला लिया है। हिमांशी नरवाल हरियाणा के 26 साल के भारतीय नौसेना अधिकारी लेफ्टिनेंट विनय नरवाल की पत्नी है, जो पहलगाम में अपने हनीमून के दौरान मारे गए थे। इस जोड़े ने हमले से ठीक 1 सप्ताह पहले 16 अप्रैल को ही तो शादी की थी। अपने पति को खोने के बाद हिमांशी ने कहा था कि वी वांट पीस, जस्ट पीस एंड ओनली पीस। हमें न्याय चाहिए, लेकिन जिन लोगों ने गलत किया है उनको सजा मिलनी चाहिए। ऑपरेशन सिंदूर के बाद विनय के परिवार ने कहा कि न्याय हुआ है। शीतल गुजरात के सूरत के एक बैंकर शैलेश कलाथिया की पत्नी है, जिनकी हत्या उस समय कर दी गई जब वो अपना जन्मदिन मनाने के लिए परिवार के साथ छुट्टियों पर गए हुए थे। शीतल अपने पति और अपने 2 बच्चों, एक बेटा और एक बेटी के साथ पहलगाम में थी जब आतंकवादियों ने उनके पति को मार दिया। सोहिनी कोलकाता के आईटी प्रोफेशनल बितान अधिकारी की पत्नी है, जो पहलगाम हमले में मारे गए थे। बितान अमेरिका में काम कर रहे थे और छुट्टियों में भारत वापस आए थे। दंपति अपने 3.5 साल के बेटे हिरदान के साथ कश्मीर घूमने गया था। 22 अप्रैल को जब वो खूबसूरत पहलगाम घाटी में थे, तब आतंकवादियों ने बितान की गोली मारकर हत्या कर दी थी। काजलबेन के पति यतीश भाई परमार गुजरात के भावनगर में एक सैलून चलाते थे। वो अपने परिवार के साथ कश्मीर घूमने आए थे। पहलगाम जाने से पहले वो श्रीनगर में आध्यात्मिक नेता मोरारी बापू की रामकथा में शामिल हुए, जहां उनकी यात्रा का दुखद अंत हो गया। प्रगति जगदाले महाराष्ट्र के संतोष जगदाले की पत्नी है, जो 22 अप्रैल को पहलगाम हत्याकांड में मारे गए थे। जगदाले दंपति पुणे से है। प्रगति की एक छोटी बेटी असावरी है, जो अब अपने पिता के बिना जीवन जी रही हैं। प्रगति ने कहा, मोदी जी ने पाकिस्तान को दिखा दिया कि हम चुप नहीं बैठेंगे। मुझे लगता है कि ऑपरेशन सिंदूर के साथ पीएम मोदी आतंकवाद का खात्मा कर देंगे। कोच्चि की शीला रामचंद्रन ने अपने पति एन रामचंद्रन को पहलगाम में खो दिया। उन्हें उनकी बेटी और पोतों के सामने गोली मार दी गई। शीला स्वास्थ्य कारणों से इस यात्रा पर उनके साथ शामिल नहीं हो पाई थी। 54 साल की जेनिफर नैथनियल मध्य प्रदेश के इंदौर के 58 साल के LIC शाखा प्रबंधक सुशील नैथनियल की पत्नी हैं। नैथनियल परिवार जेनिफर, सुशील, उनकी 30 साल की बेटी आकांक्षा और 21 साल का बेटा ऑस्टिन जेनिफर का जन्मदिन मनाने के लिए कश्मीर की एक यात्रा पर थे, जब आतंकवादियों से उनका सामना हुआ तो सुशील ने बहादुरी से अपनी पत्नी से छिपने के लिए कहा और अकेले ही बंदूकधारियों का सामना किया। जया मिश्रा 42 साल के इंटेलिजेंस ब्यूरो अधिकारी मनीष रंजन मिश्रा की पत्नी हैं, जो परिवार के साथ छुट्टियां मनाने कश्मीर गए थे, लेकिन पहलगाम में उनकी पत्नी और बच्चों के सामने आतंकवादियों ने उन्हें गोली मार दी और उनकी हत्या कर दी। बता दें कि भारत द्वारा जवाबी हमले का कोड नेम ऑपरेशन सिंदूर था, जो पहलगाम में मारे जाने वाले पुरुषों की पत्नी और सुहाग के प्रति संवेदना को दर्शाता है। हमले से पहले भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कई कूटनीतिक कदम उठाए थे। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।